हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परीक्षित मनास। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंडियन आर्मी के नंबर सिस्टम चैप्टर के कुछ नंबर्स की जानकारी दी थी। आशा करता हूँ आपने उसको वीडियो को अच्छे से देखा होगा, उसको समझ लिया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार फिर से उसे अच्छे से देखें ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए और कल को एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हर वीडियो को अच्छे से देखें, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे बता दें ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स की जानकारी ली थी। अभी हम उनके क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम चैप्टर में पूछे जाते हैं तो उस प्रकार हम मेथड स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड है नंबर सिस्टम में, वो क्या होता है हमारा? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसका मतलब है, हिंदी में बात करें तो स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। तो इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको? बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइंड द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 7 8 5 6 7। तो इस नंबर में जो 8 है उसकी हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। मतलब कि हिंदी में आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि 7 8 5 6 7 में 8 के स्थानीय मान, स्थानीय और जातीय मान, जातीय मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो इसमें आपने देखना है जैसे कि 7 8 5 6 7। तो पहले तो आपने स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान में क्या होता है हमने देखना है, ये किसकी प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000। तो 8 किसकी प्लेस पे है? 1000। तो हमने इसको 8000 लिख देना है इसका स्थानीय, स्थानीय मान। मतलब कि अगर इजी वे में बोलूँ तो 8 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो हमने 8 के आगे 3 0 लगा देने हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसका जातीय मान। तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। जो नंबर है वही उसका क्या होगा? जातीय मान होगा। मतलब कि जैसा नंबर दिखता है वही उसका क्या होगा? फेस वैल्यू होगी। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान और जातीय मान। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन 7 8 6 7 2। तो इसमें 6 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हिंदी में कैसे लिखेंगे कि 7 8 6 7 2 में 6 के स्थानीय, स्थानीय और जातीय मान में अंतर पता करें, अंतर पता करें। तो 7 8 6 7 2, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600। 6 के आगे कितने नंबर है? 2। तो उसका स्थानीय मान क्या होगा हमारा? 600। ये क्या हो गया हमारा? स्थानीय मान। और इसका जातीय मान क्या होगा? जातीय मान 6 होगा।
तो इन दोनों में क्या पता करना है, अंतर। अंतर मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो ये कितना आ गया, 4 9 5। तो ये इन दोनों में क्या आ गया, हमारा अंतर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, किसमें, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप घर पे अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो होमवर्क में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन है 7 8 3 2 4 5 में 3 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर पता करें, अंतर पता करें। एक और क्वेश्चन 8 6 9 3 4 5 में 6 के स्थानीय और जातीय मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। हो गया हमारा पहला मेथड, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अभी नेक्स्ट मेथड वो है हमारा इकाई की संख्या ज्ञात करें। तो पहले आप इस मेथड को अच्छे से कर लें और इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इनमें से कोई डाउट ना आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकें। अभी हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, इकाई की संख्या ज्ञात करें। अभी हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, इकाई की संख्या ज्ञात करें। यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे कोई नंबर दिया आपको 7 8 4 3 2, तो जो लास्ट नंबर है हमारा, तो लास्ट डिजिट है हमारी, वो क्या होती है, हमारी यूनिट डिजिट। जो वंस की प्लेस पे है, डिजिट ऑन वंस प्लेस, वंस प्लेस। जो वंस की प्लेस पे डिजिट है वो हमारी क्या होती है, इकाई की संख्या, यानी कि यूनिट डिजिट। तो ये ज्ञात करनी है हमने। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम पढ़ लें कि किस तरीके से हमने ज्ञात करनी है। जैसे कि ये लास्ट डिजिट है हमारी, ए है, और इसकी कुछ पावर है एन। पावर कुछ भी हो सकती है आपकी, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, जैसे ए की पावर 743, या कुछ और भी हो सकता है 936 या 4, ऐसे भी बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो ये हो गया ए की पावर एन। और अगर ए की जगह पर, ए की प्लेस पर 0 1 5 और 6 होगा, ए की प्लेस पर 0 1 5 और 6 होगा, तो उसकी कोई भी पावर हो, मतलब कि बड़ी से बड़ी पावर हो, तब भी उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। सपोज उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हमारा नंबर है 3266 और इसकी पावर है 483, तो इसकी कोई भी पावर हो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगी। वैसे ही अगर हम 5 की बात करें, तो 5 की कोई भी पावर होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। 1 की कोई भी पावर होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। 0 की कोई भी पावर होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। तो ये हो गया आपका 0 1 5 6 के बारे में। उसके बाद हम बात करें ए की पावर एन। अगर ए की प्लेस पे 4 और 9, 4 और 9, अगर ए की जगह पर 4 और 9 होगा, तो अगर इसकी पावर विषम संख्या होगी, अगर इसकी पावर विषम संख्या होगी, तो यूनिट डिजिट हमेशा, यूनिट डिजिट इकाई की संख्या, विषम संख्या मतलब 1 3 5 7 9, जो 2 के टेबल में नहीं आती वो क्या होती है, हमारी विषम संख्या। अगर ए की पावर विषम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, हमारी यूनिट डिजिट 4 और 9 ही आएगी, 4 और 9 ही आएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 7 8 4 है और उसकी पावर हमारी कितनी है, 3,
तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 ही होगी। 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी, 4 ही होगी। हमने सिर्फ यूनिट डिजिट की तरफ ही ध्यान देना है। 4 है तो उसकी पावर क्या है, विषम संख्या है, तो आंसर भी क्या होगा हमारा, 4 ही होगा। वैसे अगर 9 है तो आंसर भी क्या होगा, 9 ही होगा। उसके बाद अगर पावर सम संख्या होगी, पावर क्या होगी, सम संख्या। सम संख्या का मतलब 2 4 6 8, ये क्या होती है हमारी सम संख्या, जो 2 के टेबल में आती है। अगर सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट हमारी, यूनिट डिजिट 4 की जगह पे 6 आ जाएगी और 9 की जगह पे 1 हो जाएगी। मतलब कि अगर 169 है और उसकी पावर 2 है तो 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट में आंसर क्या आ जाएगा, 1। और अगर 4 है, 164 है और पावर सम संख्या है तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो ये होगी हमारी यूनिट डिजिट। तो ये आपने याद रखना है अच्छे से। और अगर इन दोनों को छोड़ के कोई और नंबर आ जाए, जैसे कि ए के स्थान पर 2 3 7 8 आ जाए, अगर ए के स्थान पर 2 3 7 8 आ जाए तो हमने क्या करना है, जो इसकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हमने क्या ले लेना है, इसकी पावर ले लेना है। उसको क्या करना है, ए की पावर आर हो जाएगा हमारा। मतलब कि उदाहरण के तौर पे बात करूँगा, उदाहरण के तौर पे बात करूँगा तो जैसे कि कोई नंबर है हमारा 862 और उसकी पावर है 357। तो हमने क्या करना है, 357 को 4 से डिवाइड करना है। 4 8 जा 32, 37 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हमने क्या करना है, 862 की पावर क्या आ जाएगी, 1। तो 2 की पावर 1, सिर्फ इकाई की संख्या देखनी है, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होगा। तो हमारी इकाई की संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। तो ये हो गया हमारा इकाई की संख्या के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हो गई। इसी प्रकार से आपको सम को करना है। आपने ध्यान रखना है, अगर 0 1 5 6 है तो आपने क्या करना है कि वही जितनी भी पावर होगी तो आंसर सेम ही आएगा। और अगर 4 और 9 है एक ही जगह पर तो विषम संख्या और सम संख्या का ध्यान देना है और उसके बाद आंसर चेक करना है। और अगर 2 3 7 8 है तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर ले लेना है और फिर उसको उसकी पावर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं इकाई की संख्या के ऊपर। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 784 मल्टीप्लाई बाय 386 मल्टीप्लाई बाय 323। तो हमने क्या करना है, इकाई की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने सिर्फ इकाई की संख्या ही देखनी है, उन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा कितना होता है हमारा 24, 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने सिर्फ इकाई की संख्या देखनी है, 4 3 जा 12। तो इकाई की संख्या पे क्या आ गया 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा 2। तो ये हो गई हमारी इकाई की संख्या। एक बार फिर से हमने सिर्फ इकाई की संख्या देखनी है, 4 6 एंड 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 24 में जो इकाई की संख्या 4, 4 3 जा 12 और जो लास्ट में जो इकाई की संख्या 2, तो 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में। जैसे अभी कोई क्वेश्चन और आ जाए हमें 7835 की पावर 964। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 5 की पावर कुछ भी होगी तो इकाई की संख्या क्या होगी हमारी 5 ही होगी। इकाई की संख्या क्या होगी हमारी 5 ही होगी। अभी कोई और क्वेश्चन आ जाए आपको, जैसे कि माइनस में आ जाए 765 की पावर 387 माइनस 643 की पावर 785 आ गया। तो 5 की पावर कोई भी होगी तो इकाई की संख्या क्या होगी हमारी 5 ही होगी। इकाई की संख्या क्या होगी हमारी 5 ही होगी। उसके बाद
इसको हमने क्या करना है, 3 है इस पर, तो इसकी पावर को हमने किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, तो 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, 643 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 3। तो 5 माइनस 3, तो इकाई की संख्या क्या आ गई हमारी, 2। इकाई की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये हो गया हमारा माइनस का। ऐसे आपने प्लस का क्वेश्चन करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपकी पावर 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर में क्या आता है 0, तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो नंबर क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 0 होगी, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्लस में भी आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन और आ जाए, जैसे कि 622 की पावर 343 मल्टीप्लाई बाय 967 की पावर 857, तो अब ये 2 और 7 है, तो भाई इनको क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से डिवाइड। तो 343 को 4 से डिवाइड करें, तो 4 8 जा 32, 23, 4 5 जा 20, कितना आ गया 3। तो 622 की पावर कितनी आ गई हमारी, 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 3 कितनी होगी हमारी, 8 हो गई। उसके बाद 857, तो 857 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो 7 की पावर 1 967 1, तो 7 की पावर 1 कितना होता है हमारा 7। 8 7 जा कितना हो गया हमारा 56, तो इकाई की संख्या क्या आ गई 6, तो 6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा इकाई की संख्या ज्ञात करने का तरीका। और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करना आपको अच्छे से। जैसे कोई क्वेश्चन है 957 की पावर 3857। सेकंड क्वेश्चन है 2855 की पावर 383 मल्टीप्लाई बाय 864 की पावर 543। तीसरा है 785 की पावर 945 माइनस 722 की पावर 385। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ सकें हमारे साथ और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।